हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत विशेष वीडियो है। ये विशेष क्यों है, ये जब आप देखेंगे आगे तो आपको क्लियर होगा। हम प्रिय दर्शकों चर्चा कर रहे हैं उस विशेष ग्रह स्थिति की जो कि मंगल की अब बनने जा रही है। मंगल का अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत लंबे समय बाद हुआ करता है। और जब इस नक्षत्र में मंगल आते हैं तो वो सबसे अच्छा फल दे सकते हैं, दिया करते हैं। क्यों ऐसा होता है और ये नक्षत्र परिवर्तन क्यों विशेष है, ये भी जानेंगे। क्या फल मिलेगा आपको, अच्छा बुरा जो भी, और उपाय भी क्या होंगे ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा कि वर्तमान में मंगल मकर राशि पर गोचर कर रहे हैं। मकर राशि वो राशि है जहां पर मंगल उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं और सबसे अच्छा फल दिया करते हैं, परंतु ये पूरा सत्य नहीं है। आप कहेंगे कि भैया मकर राशि पर जब गोचर करते हैं बच्चा ही पाल देंगे क्योंकि उठ चुके हैं, तो फिर क्यों पूरा सत्य नहीं है? क्योंकि जब मकर राशि में आते हैं और मकर राशि पर ये उस नक्षत्र पर आते हैं जो कि एक विशेष नक्षत्र है। देखिए 27 नक्षत्र हैं, 27 में से 3 नक्षत्र ऐसे जिनके अधिपति स्वयं मंगल है। उनमें से ये एक ऐसा नक्षत्र है जहां पर ये सबसे अच्छा फल देते हैं। अब कहेंगे कि अधिपति जब तीनों के हैं तो तीनों में उतने ही अच्छे फल देना चाहिए। यही तो कारण है कि यहाँ स्थितियां अलग होती हैं, जिसकी वजह से प्रभाव भी अलग होते हैं। हम बात कर रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। मंगल का अब 14 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना शुरू होगा 3 मार्च तक। तो क्या कमाल करेंगे ये समझेंगे। इसका कारण यह हुआ करता है कि मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में सबसे अच्छा फल देते हैं, क्योंकि ये एक तो उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ करते हैं और उसमें से भी फिर अपने ही नक्षत्र में जब धनिष्ठा में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मंगल का जो प्रभाव है ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। पर इसमें भी और एक गहराई है, वो है चरण की। अब कहेंगे कि अभी तक तो आप नक्षत्र बता रहे थे, चरण बता रहे हैं। बिल्कुल, ज्योतिष में जितना या किसी भी विषय में जितना आप गहराई में जाएंगे उतने ही रहस्य खुलते हैं। यहां पर स्थिति ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर भी यही स्थिति बनने जा रही है गोचर में। मंगल वर्तमान में तो मकर राशि पर है और 14 फरवरी से 3 मार्च तक धनिष्ठा में रहेंगे, परंतु इनकी राशि चेंज हो जाएगी। ये पहले तो 23 तारीख तक मकर पर है और फिर 23 तारीख को कुंभ में चले जाएंगे। तो 23 तारीख तक धनिष्ठा में कुछ अलग फल देंगे और 23 तारीख के बाद धनिष्ठा में ही कुछ अलग फल देंगे, क्योंकि इस नक्षत्र के 2 चरण हैं, मकर पर और 2 चरण हैं कुंभ पर। अब जरा आप विचार करिए, जब आप खाली राशि फल देखते हैं और फिर आपके मन में भी लगता होगा कई बार कि हमें जो है तो जो बताया गया तो ऐसा कई बार हो जाता, कई बार नहीं होता है। ऐसा क्यों? आप अब समझ सकते हैं कि ज्योतिष के जितने ही गहराई में जाएंगे तो फलादेश चेंज होता रहेगा। जो फल आपको मिलने हैं वो चेंज होते रहेंगे। यही कारण है कि जितना आप गहराई में जाए और खासकर जब नक्षत्र फल आप देखते हैं तो ये आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए जानते हैं, समझते हैं कि क्या फल हमें मंगल महाराज देने वाले हैं। मंगल का ये नक्षत्र गोचर काल जो कि स्वयं मंगल आपके भाग्येश भी हैं और धनेश भी हैं, और इस समय गोचर काल आपके आय भाव पर ही हो रहा है। इस समय आपको धन लाभ हो सकता है, धन आगमन के नए रास्ते खुल सकते हैं, रुका हुआ धन आ सकता है, और फाइनेंशियली यदि आप चाहते हैं कि मल्टीपल इनकम सोर्स हो आपके पास तो ये भैया मौका है। और मंगल का ये गोचर काल आपको एक वो तरीका देगा जिससे बहुत सारे लोगों से आपके संपर्क होंगे, यानी कि नेटवर्किंग होगी, नेटवर्क बनेगा, लोगों के साथ जुड़ेंगे आप और उससे भी लाभ होगा। कई ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनसे आपने अभी तक
सोचा नहीं होगा कि भाई जुड़ सकते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों से भी जुड़ा हो सकता है। यह समय होगा जिस समय आप अपने जीवन में देखेंगे कि ऐसा महसूस होना शुरू होगा कि भैया लगता है कि समय का भी साथ मिलने लगा है, हमारा भाग्योदय होना शुरू हो चुका है। और आपके वाणी में, आपके बात करने के तरीके में वो बदलाव आएगा जिससे आपके कई काम बनने शुरू हो जाएंगे। यहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब लोगों से संपर्क होगा तो ये बहुत जरूरी है कि संपर्क सही जगह हो, सही लोगों से हो, क्योंकि कई बार कुछ समय के लिए भले ही लगे कि चलो ठीक है कोई भी हो कैसा भी हो, परंतु लॉन्ग टर्म में इसका प्रभाव निगेटिव देखने को मिलता है। इसलिए संपर्क तो हो परंतु सही संपर्क हो। तो मंगल का गोचर काल आपको कई ऐसे रास्ते भी देगा जो कि विदेश से जुड़े हुए या और भी ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि सरकार की तरफ से अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आपको लाभ मिल सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है और खासकर फाइनेंशियली मंगल आपको सपोर्ट करेंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, जैसे मैंने बताया ही आपको कि मंगल जब तक मकर पर हैं तो बड़े ही अच्छे फल दे रहे हैं, पर जब कुंभ में जाएंगे तो इनके फल में कमी आएगी और कई बार ऊहापोह, मानसिक तनाव और अधिक व्यय की स्थितियां भी बनेंगी। इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ भी देंगे। रही बात की क्या उपाय करें जिससे मंगल के फल हमें और भी श्रेष्ठ मिले, उपाय में आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं और राम नाम का खूब जप करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और यदि आपके लिए संभव हो पाए तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, तो इससे भी सहयोग मिलेगा। इनमें से जो भी उपाय लगे आपको कर सकते हैं, परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी हो कोई भी निर्णय लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पे नहीं, आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, जो कि आपके हित में हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखें। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।